झूठा
लाला की जय। ठाकुर जी का नंद महोत्सव, महारानी हूं, यहां पर मेरा नाम लेने वाली कौन आ गई? कोई नाम नहीं लेता था मैया का। कोई चाची कहता, कोई ताई कहता, कोई भाभी कहता, कोई नंदरानी कहता, जिसके लिए संबोधन थे। यशोदा मैया के कान खड़े हो गए, बोले हो ना हो कोई ये बहुत अपनी है जो सीधे नाम लेती चली आ रही है। दरवाजे पे यशोदा मैया आई, पूछने लगी कौन हो तुम, कहां से आई है? ये पूतना कहने लगी यशोदा मैं तेरी बहन हूं। मेरी बहन? बोले हाँ तेरी बड़ी बहन हूं। अब यशोदा जी सोचने लगी मेरे पिताजी हर 7 भाई, 7 भाइयों के साथ साथ बेटी, अब पता नहीं कौन से ताऊ की कौन सी बेटी है, कैसे याद करूं? यशोदा नहीं पहचानी? बोले बहन मैं नहीं पहचानी। बोले कोई बात नहीं, नहीं पहचानी, मैं तुझे बताती हूँ, मैं तेरे सबसे बड़े ताऊ की सबसे बड़ी बेटी हूँ। जब मेरा विवाह हुआ तो बहुत छोटी थी और उसके बाद में मैं कभी मायके आई नहीं, तो मैंने तुझको देखा नहीं, इसलिए तूने भी मुझको देखा नहीं। तो बोले बहन आज कैसे आ गई? तुझे कैसे मालूम पड़ गई कि मेरे लाला का जन्म हुआ है? अरे यशोदा तूने तो संपूर्ण ब्रजमंडल में बुलावा लगवाया था, 84 कोस में तेरा बुलावा लगा था, वही पंचायत का। तेरे जन्मों कृष्ण कन्हई, मेरे कान में बात ये आई, मैंने तेरे जीजाजी से आवे की मचाई, बिन्न करी मनाई, मेरी भाई बिनते लड़ाई, बिन्न करी मेरी कुटाई। पर यशोदा मैं आज बिनते लड़के चली आई। तो बोले अब जाएगी कि नहीं जाएगी लौट के? तो यशोदा कह रही है, पूतना कह रही है कि यशोदा मैं लौट के नहीं जाऊंगी, अब तो मैं यहीं रहूंगी। सुखदेव भगवान कह रहे राजा परीक्षित दर्शन करो, आज ये पूतना अपने मुख से सत्य बोल रही है यशोदा जी के सामने, क्योंकि आज तक की मती गोविंद के चरणारविंद में यहीं विलीन हो जाएगी। आज के बाद फिर ये लौट करके संसार में नहीं जाएगी। आज ये ठाकुर जी के सामने अपना सत्य भाषण कर रही है। अब मैया ने संकोच करते करते डरते डरते इसको अंदर तो ले लिया। बोले लाला कहाँ है तेरा? बोले अंदर के महल में पलना में सो रहा। अब यशोदा जी अपने कार्य में लग गई। ये पूतना ठाकुर जी को लेने के लिए उस महल में चली है। जैसे ही महल में पहुंची है, ठाकुर जी ने इसके पद चापों की आवाज सुनी और अपने नेत्र बंद कर दिए। राजा परीक्षित पूछने लगे, बोले गुरुदेव आज भगवान ने नेत्र क्यों बंद करे इस पूतना को देखकर? सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा परीक्षित, ये जो पूतना है ना ये अविद्या है और हमारे ठाकुर जी परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म कभी पूतना का दर्शन नहीं करते, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। बोले इस अविद्या का तो मैं दर्शन करूंगा ही नहीं। दूसरे संत बोले नहीं नहीं, इसके पीछे एक कारण और है। बोले वो क्या? बोले ठाकुर जी याद कर रहे हैं कि ये जो पूतना है ये तो हलाहल विष लगा करके आई है अपने स्तनों पर और ये मुझे विष का पान कराना चाहती है। मेरा तो अवतार केवल दूध पीने के लिए, दही खाने के लिए, माखन खाने के लिए हुआ है। मैं तो जहर पीना जहर खाना जानता ही नहीं। तो आज हमारे ठाकुर जी बाल कृष्णलाल भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। भोलानाथ आओ और आकर के इसके विष का पान आप करो, इसके प्राणों का पान मैं कर लूंगा। दूसरे संत बोले नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे एक कारण और है। बोले क्या?
ठाकुर जी याद कर रहे हैं नेत्र बंद करके, ये कौन है? तो ठाकुर जी को याद आई कि ये राजा बलि की बेटी विंध्यावली है। पूर्व जन्म में ये पूतना राजा बलि की बेटी विंध्यावली थी। जिस समय ठाकुर जी राजा बलि के द्वार पर दान मांगने के लिए गए, उस समय इसने ठाकुर जी का दर्शन किया, आनंदित हो गई, मन ही मन बोली, हाय विधाता, काश मेरा भी ऐसा पुत्र होता, गोद में बिठाती, दुलार करती, दूध पिलाती, स्तनपान कराती, अपना संपूर्ण दुलार इस पर उड़ेल देती। ठाकुर जी ने मन ही मन दूर से इसके मन की बात को जान लिया और इसको मन ही मन वही आशीर्वाद दे दिया, विंध्यावली तथास्तु, तेरी ये इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। पर ठाकुर जी ने संकल्प किया छोटे रूप में और दान लिया बड़े रूप में। इसको बड़ा कष्ट हुआ आत्मा में। ये मन ही मन फिर बोली, आप लोगों को समझ में आ रहा है भजन? सबके, आपके नहीं आ रहा? क्यों? ब्रजभाषा का है इसलिए है। मैं ये देख रहा हूँ, मतलब कुछ लोग, वैसे हिंदी है खड़ी, प्रॉपर और तो कुछ है नहीं, बस अंतर इतना है कि गुजराती में मैया को क्या कहते हैं? माँ, बा। तो अंतर क्या है? यहाँ पर बा है, वहां पर माँ है। पर आजकल तो वो एक नया शब्द और हो गया है ना, मॉम, मम्मा नहीं, मॉम। और दूसरा है डैड। जो जिंदा है वो तो पहले ही डेड कर दिया, और जो थोड़ी कठोर होनी चाहिए थी उसको मॉम कर लिया। मॉम कैसा होता है? पिघला हुआ। मोम से मोमबत्ती बन जाती है ना, धागा डालो, सुखाओ, मोमबत्ती तैयार। उस बेचारी को तो कठोर होना चाहिए था, बच्चों पे शासन, उसको तो बच्चों ने अपने स्वरूप के अनुसार बना लिया। बोले मोम हो जाओ आप, और बोले पिताजी, बोले उनको डेड कर दो। क्योंकि मुझे लगा कुछ लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा है शायद। कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करोगे तो आनंद आएगा। मैं आप सच कह रहा हूं, मैं ब्रज की कथा, ये जो कृष्ण चरित्र है ना, मैं कहीं कहीं पर खड़ी बोली में बोलता हूं, मैं ज्यादातर कृष्ण चरित्र ब्रज भाषा में सुनाता हूं। और यहां सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा, दो चार लोग समझेंगे, बाकी लोग कहेंगे महाराज आपके कहने से कुछ नहीं होगा। माता जी प्रेम से बोलिए राधे राधे।
मैया मैया कहते श्याम काऊ मैया मैया कहते श्याम काऊ दिन मोसे बोले रो मोसे बोले रो काऊ दिन मोसे बोले रो मोसे बोले रो काऊ दिन मोसे बोले रो मैया मैया कहते श्याम काऊ दिन मोसे बोले रो मैया मैया कहते श्याम काऊ दिन मोसे बोले रो आवेगी जब ब्रज की नारी 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 और खिल गोतिल संग बनवारी गोरी के गोरी संग बनवारी और खिल गोतिल संग बनवारी गोरी के गोरी संग बनवारी पकड़ पकड़ के गुदरियल के रंग में बोरेगा पकड़ पकड़ के गुजरियन को रंग में बोले गो मैया ओ मैया मैया कहते श्याम काऊ दिन मोसे बोले रो बेड़ा भर भर दूध पिलाओ बेड़ा भर भर दूध पिलाओ माखन मिश्री खूब चटाओ माखन मिश्री खूब चटाओ तुम सिलौटी कर गो भलेवा कैयन बोले गो तुम सिलौटी कर गो भलेवा कैयन बोले गो मैया ओ मैया मैया कहते श्याम काऊ दिन बोले बोले गो मैया 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 कहते श्याम काऊ दिन मोसे बोले गो मैया काऊ दिन मोसे बोले गो मैया मैया कहते श्याम काऊ दिन मोसे बोले गो चलो सभी लोग ताली बजाओ मेरे घर आला सवरिया तोहे